ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। केहु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोको और ठौर न सुटेक एक तेरिए। सहस सिलात अति जड़मति भई है, कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है। पदराग गाज चहो कौशिक जो कियो हो, कलिमल खल देखी भारी भीति भियो हो। करम कपीस बाली बलि त्रास त्रस्य हो, चाहत अनाथ नाथ तेरी बाह बस्य हो। महामोह रावण विभीषण जो हयो हो, त्राही तुलसी से त्राही तिहु ताप तयो। नाथ गुण गात सुनी होत चित चाउसो, राम रिझिबे को जानो भक्ति न बाउसो। करम स्वभाव काल ठाकुर न ठाउसो, सुदन न सुतन न सुमन सुभाउसो। जाचो जल जाहि कहे अमीय पियाउसो, कासो कहो काहू सोना बढ़त ही आउसो। बाप बलि जाऊं आप करिए उपाउसो, तेरे ही निहारे पर हारे उसुदाउसो। तेरे ही सुझाए सुझे असुझ सुझाउसो, तेरे ही बुझाए बुझे अबुझ बुझाउसो। नाम अवलंबु अम्बु दीन मिन राउसो, प्रभु सो बनाई कहो जीह जरि जाउसो। सब बाती बिगड़ी है एक शुभ नाउसो, तुलसी सुसाहिबी दियो है जनाउसो। राम सिया राम सिया राम सिया राम है, सिया राम 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 है। इस श्री रामचंद्र जी की स्तुति का भावार्थ है, हे कृपा सागर, किसी भी तरह मेरी ओर देखो, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। एक तुम्हारा ही पक्का आसरा है। मेरी बुद्धि 1000 शिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है। अब मैं उसे चैतन्य करने के लिए और किससे कहूँ? पत्थरों को तुम्हारे सिवा और किसने मुक्त किया है? जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी देख रेख में निर्विघ्न यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रेम रूपी एक यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु कली के पाप रूपी दुष्टों को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। जैसे मारीच, ताड़का आदि से तुमने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, वैसे ही इन पापों से बचाकर मुझे भी चरण कमलों का प्रेमी बना लो। कुटिल कर्म रूपी बंदरों के बलवान राजा बाली से मैं बहुत डर रहा हूँ। सो हे अनाथों के नाथ, जैसे तुमने बाली को मारकर सुग्रीव को अभय कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी आपकी बाहों की छाया में बसना चाहता हूँ। इन कठिन कर्मों से बचाकर आप मुझे अपना लीजिए। जैसे रावण ने विभीषण को मारा था, उसी प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रहा है। हे मेरे और तुलसी के स्वामी,
मैं संसार के तीनों तापों से जला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, आपके गुणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चाव सा होता है, किंतु हे श्री राम जी, जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं उसे मैं नहीं जानता। कारण कि न तो मेरे कर्म अच्छे हैं, न स्वभाव उत्तम है, और न समय अच्छा है, कलयुग है। न कोई मालिक है, न कहीं ठौर ठिकाना है, न साधन रूपी उत्तम धन है, न सुंदर सेवा परायण शरीर है, न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है, और न भजन से पवित्र हुई उत्तम आयु ही है। सारांश भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है। सब प्रकार से निराधार हूँ। जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूँ वह उल्टा मुझी से अमृत पिलाने के लिए कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूँ, किसी से भी कहने की हिम्मत सी नहीं पड़ती। हे बाप जी, बलिहारी आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दाव सा हाथ लग जाता है। भाव बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। आप यदि सुझा दें तो अदृश्य वस्तु भी दिखने लगती है, और आपके समझा देने पर नहीं समझ में आने वाला आपका स्वरूप पदार्थ भी समझ में आ जाता है। अब आप उसे ही सुझा और समझा दीजिए। देखिए, आपके नाम का जो अवलंबन है वही तो पानी है, और उसमें रहने वाला मैं दीन मीनों का राजा सा हूँ, बड़े भारी मत्स्य के समान हूँ। मैं जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी बनावटी कहता हूँ तो मेरी यह जीभ जल जाए। मेरी बात सभी तरह से बिगड़ चुकी है। केवल एक ही अच्छा बानक सा बना हुआ है, और वह यह है कि मैंने और तुलसीदास ने यह बात अपने दयालु स्वामी को जना दी है। अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनावेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको यह श्री रामचंद्र जी की स्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री महाकालेश्वर।